लैंस क्लूजनर। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि शून्य की खोज की आर्यभट्ट ने, लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज की न्यूटन ने। लेकिन यदि बात हो क्रिकेट की, तो एक शब्द हम यहाँ अक्सर कहते हैं, वन मैन आर्मी। मतलब वो खिलाड़ी जो अकेला ही लड़कर अपनी टीम को मैच जीता जाए। उदाहरण के लिए 2014, 2016, यहाँ तक कि 2022 के T20 विश्व कप में विराट कोहली, जिन्होंने अपने कंधों पर भारतीय टीम की जिम्मेदारी उठाई और भारत को फाइनल्स में पहुंचाया। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस शब्द की खोज किस खिलाड़ी ने को, या यूं कहें कि किस खिलाड़ी की क्रिकेट का पहला वन मैन आर्मी कौन था, तो शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं, वो खिलाड़ी ऐसे थे जो दूसरी टीम की जीत और अपनी हार के बीच अंतर बन जाते थे। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दूसरी टीम को नाइटमेयर दे दिया करती। वहीं उनकी गेंदबाजी बड़ी बड़ी टीमों को हिलाने का दमखम रखती। जिस वक्त दुनिया को फिनिशर की समझ न थी, इस धाकड़ खिलाड़ी ने ये कारनामा रोचक और बेखौफ अंदाज में करके दिखाया। यही नहीं, अपने शानदार खेल के दम पर वह दिग्गज 1999 विश्व कप में अपनी टीम को इतनी आगे ले आया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के महानतम ऑलराउंडर लैंस क्लूजनर की, जिन्होंने दुनिया को क्रंच और फंसे हुए मैच जीतना सिखाया। हमारे कई दर्शकों की काफी समय से आ रही बेहद खास डिमांड पर आज हम जानेंगे कि कैसे एक फौजी बना दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट का सबसे कारगर और महत्वपूर्ण सिपाही। लेकिन दक्षिण अफ्रीका को इतना कुछ देने वाले इस क्रिकेटर को न ही वो सम्मान मिला और न ही फेयरवेल का मौका। और आखिरकार क्यों उनका करियर समय से काफी पहले समाप्त हो गया। साथ ही बात करेंगे उस कलंक की जिसे न मिटा पाने का मलाल आज तक क्लूजनर को सताता है। अपने विकेट अंतराल पर गंवा दिए और अंतिम 4 ओवर में उन्हें 30 रन की दरकार थी और 3 विकेट हाथ में थी। और 49वें ओवर में 2 और विकेट गिर चुके थे। अब अंतिम ओवर में 9 रनों की आवश्यकता थी और आखिरी विकेट बचा था। और पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर क्लूजनर मैच टाई कर गए और चौथी गेंद सामने खेलते ही सिंगल लेने दौड़ चले। लेकिन वहां नॉन स्ट्राइकर एलन डोनाल्ड की नालायकी, जो गेंद को ही देखते रहे और भागे ही नहीं, की वजह से वे रनआउट हो गए और करोड़ों दिल टूट गए। केवल 0.01 के अच्छे रनरेट के चलते ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची और दक्षिण अफ्रीका के माथे पर लगा चोकर्स का धब्बा। गजब का प्रदर्शन कर क्लूजनर मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो बने, 281 रन, 17 विकेट, लेकिन ट्रॉफी न जीता सके। वे 8 मैचों में महज 2 बार आउट हुए और अंतिम 10 ओवर में उनका स्ट्राइक रेट 163 का रहा। इस विश्व कप के बाद वे ऑलराउंडर की रैंकिंग में भी पहले स्थान पर आ गए। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में काफी सुधार किया और इसी वर्ष कई ताबड़तोड़ पारियां खेली। चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ उनकी 174 रन, 25 चौके 2 छक्के हो, या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 रन, 8 चौके 1 छक्के की पारी, जहां बाकी बल्लेबाज एक के बाद एक करके आउट होते चले गए। इसी वर्ष उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में एक गजब का फिनिश किया, जब उनकी टीम को 14 गेंद में 27 रन की दरकार थी और केवल 3 विकेट बचे थे। क्लूजनर ने वहां अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाई। इसके बाद कुछ समय वे चोटों से काफी परेशान रहे, जिससे उनके फॉर्म में थोड़ी गिरावट आए। उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, जिसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया। लेकिन 2002 में उन्होंने अपनी कई बेमिसाल पारियों के दम पर टीम में वापसी की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओडीआई में उस वक्त 83 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जब अन्य खिलाड़ी ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ये उस वक्त का नंबर 8 के बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक स्कोर था। कि चैंपियंस ट्रॉफी और 2003 के विश्व कप में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। यहां भी कहानी पिछले विश्व कप जैसी ही रही। अंत में सारा दारोमदार क्लूजनर के कंधों पर ही होता। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में वे लगभग टीम को जीत के द्वार ले ही आए थे। लेकिन उनके ताबड़तोड़ 57 रनों के बावजूद दक्षिण अफ्रीका 3 रन से हार गई। श्रीलंका के खिलाफ भी दक्षिण अफ्रीका के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस था। लेकिन क्लूजनर ने 8 गेंदों में केवल 1 रन बनाया, जिसके चलते बाउचर पर प्रेशर बनता चला गया। और डकवर्थ लुइस के खराब कैलकुलेशन के चलते दक्षिण अफ्रीका केवल 1 रन से हार गई। इसके बाद क्लूजनर की जमकर आलोचना हुई और विश्व कप के बाद उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। और उन्होंने अपने बोर्ड के खिलाफ अर्निंग लॉस के कारण लीगल एक्शन भी ले लिया, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए काउंटी क्रिकेट का ऑफर ठुकरा दिया था। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया और बोर्ड संग उनकी बात सुलझ गई। क्लूजनर अपने दम पर मैच का रुख पलट दिया करते थे। वैसे तो वे 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पुनर्तः उपलब्ध अवेलेबल थे और उनका चयन भी टीम में हो चुका था। लेकिन इतने शानदार खिलाड़ी होने के बावजूद जब 2003 में ग्रीम स्मिथ को दक्षिण अफ्रीका का कप्तान बने, तो उन्होंने क्लूजनर को ये कहकर टीम में लेने से मना कर दिया कि वे टीम में फूट डालते हैं और एक टीम मैन नहीं है।
और स्मिथ ने आगे उनके सिलेक्शन के लिए काफी आपत्ति जताई। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्लूजना का करियर महज 33 की आयु में खत्म हो गया और उन्होंने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। यदि स्मिथ ने अपने इंडिविजुअल डिफरेंस मनमुटाव से आपत्ति न की होती तो शायद इस दिग्गज का करियर और लंबा और सुनहरी होता और वे 2007 के 2 विश्व कप का भी हिस्सा होते। क्लूजना ने अपने करियर में कुल 49 टेस्ट और 171 एकदिवसीय मुकाबलों में क्रमशः 1906, 3, 5, 7, 6 रन बनाए। साथ ही 80 और 192 विकेट भी चटके। अपने 8 साल लंबे करियर में उन्होंने ओडीआई में ताबड़तोड़ तेज गति से रन बनाए और अपने समय से कई आगे 90 के स्ट्राइक रेट से ओडीआई में बल्लेबाजी की। उनके जैसा खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका को फिर न मिल सका। इसके अलावा वे 2016-18 तक जिम्बाब्वे टीम के कोच रहे और 2019 में दक्षिण अफ्रीका के इंटरिम कोच भी रहे और अफगानिस्तान के भी कोच रह चुके हैं। 2022 मार्च में वे दोबारा जिम्बाब्वे के कोच बने। भले ही वे इतने लाजवाब खिलाड़ी रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनके कारनामों और फिनिशर की बजाय 1999 और 2003 विश्व कप में वो एक रन के लिए याद रखा जाता है, जो काफी गलत है। उनकी योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता, न ही नजरअंदाज किया जाना चाहिए। 2014 में क्लूजना ने एक साक्षात्कार में कहा कि जो हुआ उसके लिए डोनाल्ड को दोष नहीं देना चाहिए। क्लूजना ने कहा कि वह अधीर हो गए थे और गेंदबाज के छोर तक पहुंचे, लेकिन वास्तव में कोई रन नहीं था। मैच के बाद वह उन्हें काफी दुख हुआ और उस एक रन न बना पाने का उन्होंने खुद पर खेद व्यक्त किया। ये जख्म आज भी उतना ही गहरा है। ऐसी ही रोचक जानकारी लेने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।